हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने ग्रुप थ्योरी जो टॉपिक कर रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टियां देखते हैं। ग्रुप जो है हमारे पास के महत्वपूर्ण ग्रुप है, जो उसके महत्वपूर्ण प्रगुण अपने देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने ग्रुप के बारे में तो जान लिया कि ग्रुप हमारे पास क्या होता है। ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी यानी संवर्त होना चाहिए, उसके बाद में एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, फिर इन्वर्स आइडेंटिटी आपके पास रहना चाहिए और फिर इन्वर्स आपके पास रहना चाहिए। अगर ये आपके पास हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। अगर वो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसको अपने आबेली ग्रुप कहते हैं, और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो उसको अनआबेली ग्रुप कहते हैं। अब जो स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप जो होता है उसके संदर्भ में यदि हम देखें तो एक तस्मक की बात करते हैं हम इसमें, और एक प्रतिलोम की बात करते हैं। ये दो जो प्रॉपर्टियां हैं इनकी बात जब हमने करी थी तो इसके अंदर हमने वाम तस्मक और दक्षिण तस्मक के बारे में बात करी थी। ऐसे इसमें वाम प्रतिलोम और दक्षिण प्रतिलोम के बारे में बात करी थी। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, जैसे तस्मक की बात हम करते हैं तो तस्मक हमारे पास वाम और दक्षिण दो होते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप का तस्मक जो होता है, ग्रुप का तस्मक अद्वितीय होता है। ये हमें ध्यान रखना है, अद्वितीय होता है, इस बात का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। और ग्रुप जो हमारे पास है, ग्रुप के प्रत्येक अवयव का, ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अगर हम देखें, प्रतिलोम भी क्या होता है स्टूडेंट, अद्वितीय होता है। ये दो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने वाम तस्मक चेक कर लिया और दक्षिण तस्मक आपने चेक नहीं करा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है इसके बुक में कि आर स्टार जो है, या आर नोड की बात कर लें हम, और ए स्टार बी इक्वल टू है ए का मापांक इंटू बी। अब ये हमारे पास एक स्टार संक्रिया परिभाषित है और हमें देखना है कि क्या ये ग्रुप है, इसको हमें ग्रुप चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, संवर्त। संवर्त तो स्टूडेंट ये होगा क्योंकि ए का मापांक करते तो वो भी आर नोड ही आता है, और उसका एक आर नोड यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीपल अगर करोगे आप तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज नॉन जीरो ही आने वाला है। तो इसलिए ये क्या है, संवर्त तो है। दूसरा है सहचारी। सहचारी आप चेक कर सकते हो, आपने ए स्टार बी कर लिया, स्टार सी कर लिया, तो आपके पास क्या आएगा, ए स्टार बी का मापांक मल्टीपल में सी। अगर आप दोबारा इसका करते हो तो ए का मापांक बी सी, ये बन जाएगा हमारे पास। और अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तब भी हमारे पास क्या रहता है, ए स्टार बी स्टार अगर सी करते हैं तो हमारे पास ए मापांक बी स्टार सी बनेगा, और इसका दोबारा से करोगे तो ए का मापांक बी का मापांक सी आ जाएगा, यानी कि दोनों क्या आएंगे, सेम आने वाले हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एसोसिएटिविटी जो है उसको क्या कर रहा है स्टूडेंट, फॉलो कर रहा है। अब आती है तस्मक की बात। तस्मक की अगर हम बात करें तो तस्मक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका तस्मक क्या होगा, अगर हम इसका तस्मक देखें तो तस्मक हमारे पास ए स्टार बी, ए का मापांक मल्टीपल में बी है। तो अगर आप मान लेते हो, माना कि इसका तस्मक कितना है,
ई मान लिया आपने, तो अगर ई तस्मक है तो ई स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ए स्टार ई इक्वल टू भी ए आना चाहिए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ई जो है वो अद्वितीय है या नहीं है। अगर वो अद्वितीय नहीं है तो ये ग्रुप नहीं हो सकता। आपको जल्दबाजी नहीं करनी ग्रुप चेक करने में, आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि उसका जो तस्मक है वो क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं इसका कि तस्मक अद्वितीय आता है या नहीं आता। तो हमने जैसे ही ई स्टार ए इक्वल टू ए वाली रिजल्ट लगाया तो ई का मापांक मल्टीपल में ए इक्वल टू ए आ गया। ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए जो एलिमेंट है वो तो आर नोड का ही है ना, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ई का मापांक इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि ई की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, प्लस माइनस 1 आ जाती है। और वो कह रहा है कि जो तस्मक है वो क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो अद्वितीय तो नहीं है हमारे पास तस्मक। इसका मीन्स हम क्या कहेंगे कि इसका जो तस्मक है वो +1, वाम तस्मक जो है इसका +1 और -1 है, जो कि यूनिक नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं है। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके पास आइडेंटिटी है वो यूनिक होनी चाहिए। उस केस के अंदर ये क्या रहेगा, ग्रुप बनेगा। अगर वो ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं है स्टूडेंट। अब इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास है कि यदि G कोई ग्रुप है, G अगर हमारे पास ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है स्टूडेंट और A, B बिलोंग्स टू किस में से कर रहे हैं, G में से, तो ये कह रहा है कि A इनवर्स का इनवर्स करने पर A आएगा आपके पास, और AB का होल इनवर्स करने पर हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स आएगा। इसको उत्क्रमण नियम भी कह देते हैं, उत्क्रमण नियम। तो इस टाइप से हमें क्या है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर AB का होल इनवर्स है तो उसको B इनवर्स A इनवर्स लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि G एक ग्रुप होना चाहिए और वो A और B दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए, ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद में निरसन नियम की कंडीशन आती है इसके अंदर। निरसन नियम क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें भी ना कई बार कुछ, जैसे ये वाला रिजल्ट है, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ए बी होल इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स आ रहा आपके पास, ठीक है, आपके दिमाग में ये है, तो मान लो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसने साथ में ये लिख दिया कि G जो है वो आबेली ग्रुप है। अगर ये लिखा हो आबेली ग्रुप है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, AB का होल इनवर्स A इनवर्स B इनवर्स हमारे पास आएगा उस कंडीशन में। नियम क्या होता है, कैंसलेशन लॉ। इसके अंदर क्या रहता है, हमारे पास 3 एलिमेंट रहते हैं, A, B, C बिलोंग्स टू G। अब G क्या आपके पास एक ग्रुप है, उस कंडीशन की बात करता है कि AB इक्वल टू अगर AC है तो हम लिख सकते हैं B इक्वल टू C। इसको वाम निरसन नियम बोलते हैं। और BA इक्वल टू अगर CA है तो हम इसको लिखेंगे B इक्वल टू C। ये हमारे पास क्या है, दक्षिण निरसन नियम है। AB इक्वल टू AC है तो ये हमारे पास हो जाएगा वाम निरसन नियम, और BA इक्वल टू CA है तो ये हमारे पास हो जाएगा दक्षिण निरसन नियम। अब ये कंडीशन क्या है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास A, B, C बिलोंग्स टू किस में से कर रहे हैं, ग्रुप है ये G में से, अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं उसी कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आगे हमें कहता है कि यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव हों, एक प्रॉपर्टी और है इसकी, यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव हों, जी के अवयव हों, तो समीकरण हमें देता है ये, तो समीकरण ax इक्वल टू बी तथा y इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं उस कंडीशन में कि अगर हमारे पास यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव हों तो समीकरण ax इक्वल टू बी तथा y इक्वल टू बी के जी में क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर ए और बी किसी समूह जी के अवयव हों तो ax इक्वल टू बी और y इक्वल टू बी के अद्वितीय जी में अद्वितीय हल होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हल इसके नहीं हो सकते, यूनिक ही इसका सॉल्यूशन इनके अंदर जी के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद में एक प्रॉपर्टी हमारे पास और है, तो इस टाइप से हम आगे से आगे इसकी प्रॉपर्टियां देखते चलेंगे। इसी थ्योरम को ये जो वाले ये अभी अपने पढ़ी है, इसी को ही अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए कि अगर जी सामी समूह है, इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है। यदि जी हमारे पास क्या है, सामी समूह है, सामी समूह है तथा समीकरण ax इक्वल टू बी तथा y इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल हैं, तो जी ग्रुप होता है। अब देखो जी क्या अगर सामी समूह है और ये हमें दिया हुआ है कि इन समीकरणों के जी के अंदर अद्वितीय हल हैं, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जी क्या होता है, ग्रुप होता है। अगर ये दिया हुआ जी सामी समूह का मतलब आपको पता है कि संवर्त और सहचारी दो प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है, सामी समूह का मतलब है कि अगर संवर्त और सहचारी है तो फिर साथ में ये समीकरण ax इक्वल टू बी और y इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जी क्या होता है, ग्रुप होता है।